Creative Mind Study greets you with warm wishes. Good afternoon and assalamu alaikum. How are you all? So today I'm gonna talk about motivation. I know it's been so long that I came and I'm making the video, but people stay busy in their lives. Yeah. So I had to take out time for my special people to make a special video, right? So today I'm gonna talk what actually motivation mean. We always say that I'll motivate you, or if we are depressed, we go and search on the YouTube channel. How can anyone motivate me? I'm stressed. Motivational speech, motivational video, motivational this, motivational that. But do we actually know what motivation is? हमें क्या इसका असल मायना पता है? अब मैं समझाऊंगी कैसे, अब आपको समझना है. ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? अगर मान लीजिए मैं आपसे ये पूछूं कि आपका फाइनल एग्ज़ाम जो होने वाला है, इसमें आपको कितना परसेंट मार्क्स आ सकता है और आप कितने तरीके से मतलब एक प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप मुझे एक परसेंटेज बताते हैं, मान लीजिए 80%. ठीक है, अब आपका एग्ज़ाम हो जाता है और मैं आपसे आके पूछती हूँ कि आपको क्या लगता है कि 80% कितने चांसेस हैं कि आपको आ जाएंगे. तो आप मुझे बताते हैं कि हो सकता है इतने में आ जाएगा, हो जाएगा. तो मैं आपको बताती हूँ कि 1 से लेके 10 तक इनमें से कोई एक नंबर चूज़ करिए और बताइए कि आपको क्या लगता है कि आपको 80% कितने चांसेस पे आ जाएगा. तो आप बताते हैं, अगर आप बता रहे हो 1, इसका मतलब ये है कि आपको शायद ही लगता होगा कि 80% मार्क्स आपको आएंगे. लेकिन अगर आप 9 या 10 नंबर चूज़ करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आपको लगता है कि आएगा ही आएगा. ठीक है, तो ये होता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल. कॉन्फिडेंस हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है ये बताने के लिए कि हम कितना मोटिवेटेड रहते हैं, राइट? तो अगर मैं बोलूं कि एक तरफ से हम ये भी कह सकते हैं, एक तरफ से ये भी समझा जा सकता है कि मोटिवेशन उस चीज़ को कहते हैं जितना आप अपने ऊपर विश्वास रखते हैं या एक चीज़ को किस अंदाज में देखते हैं, ये भी मोटिवेशन का काम करती है. अब सबसे ज़रूरी बात ये है, हमें ये समझना चाहिए कि अब ये कॉन्फिडेंस आएगा कैसे, क्योंकि जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगी तब तक मोटिवेट तो हम हो नहीं पाएंगे. तो इसलिए कुछ इंसान एक्चुअली उनका क्या होता है कि एक्सपीरियंस के हिसाब से वो अपना कॉन्फिडेंस लेवल उसी हिसाब से रखते हैं. अगर हमारा पास्ट बहुत बुरा होता है तो हमारी जो कॉन्फिडेंस लेवल होती है बहुत ही कम हो जाती है. तो ऐसा नहीं होना चाहिए. लेकिन आजकल के ज़माने में मैंने बहुत अच्छे से नोटिस किया है ये बात कि लोग अपने आप को आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं. लोग अपने आप को कमतर समझना चाहते हैं. उनके दिमाग में इतनी नेगेटिविटी भर गई है कि कोई आगे बढ़ ही नहीं पाता, क्योंकि उनके पास सही गाइडेंस नहीं है. उनको समझने वाला कोई नहीं है, उनको सुनने वाला कोई नहीं है. मैं आपको एक बात बताती हूँ, ज़िंदगी में ऊंच नीच तो होना ही है. अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़िंदगी जीना छोड़ दें. जब तक आप खुद से कोशिश न करें तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा. आपको सबसे पहले कोशिश की एक कदम तो बढ़ानी चाहिए. इंसान अगर एक कदम बढ़ाएगा ना तो उसकी जीवन उसको 4 कदम आगे बढ़ाएगी. इसलिए अगर आप खुद से कोशिश करना चाहोगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे. If your inner voice says you cannot paint, then by all means start painting and that voice will be silenced. मतलब अगर आप कोई काम करने जा रहे होते हैं और आपका अंदर का आवाज़ जो है वो कह रहा होता है आपसे कि ये आपसे नहीं हो पाएगा, तो आप वहीं पे काम करना शुरू कर दें. ये होता है पहला कदम. और फिर जब आप काम करने लग जाते हैं तो आपकी अंदर की जो नेगेटिविटी है देखिएगा वो किस तरह से टाइम टाइम फिस होकर चिप हो जाती है, राइट? लो सेल्फ कॉन्फिडेंस इजंट अ लाइफ सेंटेंस. सेट कॉन्फिडेंस, प्रैक्टिस इट, मास्टर इट. ठीक है, जब तक आप मास्टर नहीं करना सीखोगे तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा. मास्टर दिस कॉन्फिडेंस जस्ट लाइक एनी अदर स्किल. वंस यू मास्टर इट, एवरीथिंग इन योर लाइफ विल बी चेंज्ड फॉर बेटर. Just create yourself a kind of, happiness which will make that confidence level grow up. One important key to success is self confidence. An important key which is help
helping you to, grow further. Confidence comes not from always being right, but from not being feared of getting wrong. And you know what? The courage is, accepting yourself when people are keeping you as unacceptable. पता है, ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी। वो बात ये है कि जब दुनिया आपको ठुकराने लगे ना, तो कभी आप उसी वक्त अपने आप को अपनाना सीखो। ये बहुत ही बड़ी जंग है, क्योंकि जब आप अपने आप को अपनाना सीखते हो ना, तो दुनिया खराब तो होगी, लेकिन वो भी आपको अपनाना सीख जाएगी। तो जिस तरह से आप अपने आप को संभाल रहे हो, जिस तरह से आप अपने आप को देख रहे हो, जिस नज़र से आप अपने आप को देख रहे हो, उसी तरह दुनिया आपको ट्रीट करेगी। इफ़ यू रेस्पेक्टिंग योर सेल्फ, देन डेफिनेटली पीपल अराउंड यू विल रेस्पेक्ट योर सेल्फ। वो आपके ऊपर निर्भर करती है कि आप खुद को किस तरह संभालते हैं, किस तरह से अपना ख्याल रखते हैं, या किस तरह से अपने आप को इस दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन, थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्रिएटिव माइंड स्टडी